नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, नाम है सरल समाधान, सुखी जीवन का मार्ग जी। और इसका मकसद है कि कैसे हम अपनी थोड़ी जटिल सी जिंदगी को सरल बनाएं और मन, शरीर और आत्मा में एक तालमेल बिठाकर अंदरूनी शांति कैसे पाएं। बिल्कुल, ये जो स्रोत है ना, ये इसमें प्राचीन ज्ञान भी है, जैसे पतंजलि योग सूत्र की बातें हैं। अच्छा। और कुछ अच्छी कहानियां भी हैं साथ में। मतलब आज की लाइफ के लिए काफी प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं। तो इसका मतलब मूल आइडिया ये है कि असली खुशी जो है वो बाहरी चीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मिलती है सादगी से, अनुशासन से और थोड़ा अपने अंदर झांकने से। तो आज की चर्चा में हम कुछ योग और दर्शन से जुड़े शब्द शायद इस्तेमाल करें, पर कोशिश करेंगे कि वो आसान लगे। ठीक है, तो एक आम दिक्कत से शुरू करते हैं जो स्रोत में बताई गई है। हम अक्सर जानते तो हैं कि क्या करना चाहिए, पर कर नहीं पाते। हाँ। वो आदतें हैं या पुरानी सोच है, उसमें अटके रहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी शायद ऐसी कुछ बाधाओं की बात है, जैसे शक या आलस। बिल्कुल बिल्कुल, सूत्र 1.30 में यही है। शक, आलस, मन का भटकना, ये सब बाधाएं हैं। तो सवाल है कि इनसे निपटें कैसे? हाँ, वही। तो स्रोत कहता है, देखिए, बड़े बदलाव एकदम से करने की कोशिश मत कीजिए, घबराहट होती है। छोटे कदम उठाइए, मैनेजेबल स्टेप्स। दूसरा, सात्विक भोजन, मतलब शुद्ध, हल्का, पौष्टिक खाना। सात्विक भोजन, ठीक है। ये मन को शांत रखता है। तीसरा, प्राणायाम, रोज थोड़ा। ये सांस की टेक्निक्स हैं, मन कंट्रोल में रहता है। अच्छा। और चौथा, आजकल की जो भागदौड़ है ना, इसमें विकर्षण बहुत है, तो थोड़ा समय अकेले में अपने साथ बिताना जरूरी है। ये बात तो सही है। अच्छा, और वो जो दिमाग में विचार चलते रहते हैं हर वक्त, जिनसे शांति नहीं मिलती, पतंजलि का एक और सूत्र है शायद, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? हाँ, ये सूत्र 1.2 है। इसका सीधा सा मतलब है, योग क्या है? योग है मन की इन उछल कूद को, इन बदलती हुई वृत्तियों को रोकना, शांत करना। अच्छा, तो कैसे करें? स्रोत कुछ तरीके बताता है। एक तो है माइंडफुलनेस, मतलब ध्यान लगाना, अपने विचारों को बस देखना बिना जज किए। ओके। तीसरा, फिर वही बात, सात्विक आहार, और साथ में हम अपनी इंद्रियों से क्या ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका ध्यान रखना। और प्राणायाम तो है ही, वो मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खाना और सांस लेना जैसी बेसिक चीजें भी मन पर इतना असर डालती हैं। और स्रोत में मन, शरीर, आत्मा के कनेक्शन की भी बात है। आपने कहा पतंजलि सूत्र 2.1 में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ। तप यानी अनुशासन, स्वाध्याय यानी खुद को जानना, शास्त्रों को पढ़ना, और ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति या किसी ऊंची शक्ति के प्रति समर्पण। स्रोत कहता है कि इन तीनों को साथ लेकर चलने से ही पूरी सेहत, मतलब होलिस्टिक वेलनेस मिलती है। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, आज का विज्ञान भी, जैसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओह, वो क्या है? वो स्टडी करता है कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी इम्यूनिटी और सेहत पर सीधा असर डालते हैं। अच्छा, मतलब सोच का सीधा असर सेहत पर। इसको समझाने के लिए स्रोत में कुछ कहानियां भी हैं शायद। हाँ, 2 बहुत अच्छी कहानियां हैं। एक है ऋषि दत्तात्रेय और सुनहरे हिरण की। कहानी का सार ये है कि ऋषि इतने सादे, इतने अनुशासित थे कि शांति और आनंद का प्रतीक वो सुनहरा हिरण खुद उनके पास आ गया। उन्हें उसके पीछे भागना नहीं पड़ा। मतलब सादगी खुद खुशियों को खींच लेती है। बिल्कुल। और दूसरी कहानी है रक्तबीज और देवी दुर्गा की। हाँ, वो सुनिए। रक्तबीज, वो राक्षस जिसके खून से और राक्षस पैदा होते थे। वही, वो हमारे नेगेटिव विचारों का प्रतीक है। एक विचार से 10 और निकलते हैं, फैलते जाते हैं। सही बात है। और देवी दुर्गा हमारी अंदर की शक्ति, हमारी चेतना का प्रतीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, उसे पी लिया। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे हम जागरूकता और अनुशासन से, जैसे खून को गिरने से रोकना, अपने नेगेटिव विचारों के इस जाल को रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। वाह, ये कहानियां तो बहुत गहरी हैं। तो इन सब बातों के आधार पर स्रोत कुछ आसान, ठोस समाधान भी देता होगा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। हाँ, बिल्कुल। कई सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे रोज कुछ देर आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को समझना,
और साथ में प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम किया, हाँ, वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। हाँ, या भ्रामरी, वो हमिंग भी वाला, ये मन को तुरंत शांत करते हैं। और दूसरा, प्रकृति से जुड़ना, कभी नंगे पैर घास पर चलना, अच्छा, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। हाँ, धरती की एनर्जी से जुड़ना, तनाव कम होता है इससे। आजकल के डिजिटल जमाने के लिए भी कुछ है, मोबाइल स्क्रीन टाइम। हाँ, उसके लिए भी सलाह है। स्रोत कहता है कि हम जो कंटेंट देख सुन रहे हैं उस पर ध्यान दें, ऐसी चीजों से बचें जो मन में और इच्छाएं जगाएं या हमें असंतुष्ट महसूस कराएं। सही। इसकी जगह हमारे पास जो है उसके लिए शुक्राना, मतलब कृतज्ञता महसूस करने पर फोकस करें। स्रोत में नेगेटिव एनर्जी या जैसे किसी की जलन वगैरह से बचाव के लिए कुछ आध्यात्मिक तरीकों का भी जिक्र है, जैसे मंत्र जाप करना या कुछ खास पाठ, कवच कहते हैं उन्हें, वो सुनना। पर ये तो खैर अपनी अपनी आस्था पर है। ठीक है। और इन सब के पीछे एक मूल सिद्धांत है, शायद गीता का कोई श्लोक। हाँ, भगवद गीता का सूत्र 2.50, योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता है। इसका मतलब सिर्फ आसन करना तो नहीं हुआ फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत गहरा मतलब है। अपने हर काम को पूरी जागरूकता से करना, संतुलन से करना, कुशलता से और नतीजे की चिंता किए बिना करना, यही असली योग है। एक तरह से जीवन जीने की कला है ये। मन, शरीर, आत्मा को एक सीध में रखकर काम करना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सच्ची शांति और खुशी का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होता है। एकदम। इन सरल होलिस्टिक तरीकों को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सच में बेहतर बना सकते हैं। हाँ। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है, एक यात्रा है। इन सिद्धांतों को लगातार अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है, तब जाकर वो संतुलन और शांति मिलती है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की ये गहरी चर्चा यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ। स्रोत में इतने सारे समाधान बताए गए, तो आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा सरल सा कदम उठाया जा सकता है जो आपको अंदरूनी शांति और संतुलन की तरफ ले जाए? पहला कदम, या फिर आपके लिए आपकी जिंदगी में सादगी का असली मतलब क्या है? इस पर सोचें